नमस्कार साथियों। आशा है आपने सबने अच्छी तैयारी कर ली है और अब आपका AIB के एग्ज़ाम में मात्र 24 घंटे का टाइम बाकी रह गया। और लेकिन एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना एक आर्ट है और ये एग्ज़ाम चूँकि OMR सीट पे होना है, इसलिए इसमें स्पेशल केयर के साथ इस एग्ज़ाम को हैंडल करना होता है। आपने भले तैयारी की हो या ना की हो, लेकिन अगर आपने पेपर ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके तैयारी पे पानी फिर सकता है। लेकिन अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो आपके कम तैयारी में भी आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ ऐसे ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पास होने का रूल ये होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि आपको गलतियां कम से कम करनी है। जितने कम से कम गलतियां करेंगे उतने से उतने आपके नंबर, आप उनको बोनस मार्क्स मान के चलिए। क्योंकि 100 नंबर के पेपर में 3-4 क्वेश्चन तो हमारी गलतियों से ही सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है कि गलतियां नहीं करनी है, गलतियां अवॉइड करनी है। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके लिए जो बेसिक रूल्स हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए, जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, वो ये है कि सबसे पहले आप टाइम पे एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे। अगर आप लेट होएंगे, रश पे भागेंगे, तो आपका माइंड जो है कूल एंड काम नहीं रहेगा। आपका पूरे 3 घंटे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए एग्ज़ाम सेंटर में जैसे ही अलाउ किया जाता है, आपको अंदर जाके तसल्ली से बैठ जाएं, शांति से 5 मिनट आंख बंद करके आराम से सांस लें। जब उसके बाद जब आपको पेपर मिल जाए, वो MR शीट जब मिल जाएगी, उसके अंदर अपना रोल नंबर, नेम, जो भी उसमें पर्टिकुलर्स मांगे गए हैं, उसको बहुत केयरफुली भरें। आराम आराम से भरें, उसमें गलती ना करें, क्योंकि अगर गलती हो गई रोल नंबर की तो आपकी पूरी मेहनत चौपट हो जाएगी। और चूंकि इसमें गोले करने होते हैं आपको, इसलिए और भी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है कि गलत जगह पे गोला ना हो। आप ऊपर आराम से पहले रोल नंबर डिजिट्स में भरें, फिर पर्टिकुलर डिजिट के नीचे उसको केयरफुल उसको देख के उसके नीचे अपना गोला करें, फिर अगले के नीचे गोला करें, और पूरा आराम से, चाहे इसमें आपको 5 या 10 5 मिनट भी एक्स्ट्रा लग जाए या 10 मिनट भी लग जाए तो भी इसमें चिंता नहीं करनी है। केयरफुली रोल नंबर भरना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन पेपर का अटैम्प्ट करने का तरीका है, आप 5 मिनट में पूरा पेपर रिव्यू कर लीजिए। उसके बाद आप पेपर को धीरे धीरे अटैम्प्ट करना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन जैसे आपको आता है उसको अटैम्प्ट कर लीजिए। नहीं आता है, या जैसे लाइन, एक लाइन का क्वेश्चन है, आप उसको जल्दी समझ सकते हैं, जल्दी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको आता है आप उसको कर लीजिए, गोला कर दीजिए हाथों हाथ। और जिस क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट कर लिया उस पर पेन से आप टिक मार दीजिए, ताकि आप जब दोबारा रिव्यू करेंगे तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान जाएगा जहाँ जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए हुए हैं। अगर आप बिना टिक मार्क के आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी कौन सा आपने अटैम्प्ट किया था, कौन सा अटैम्प्ट नहीं किया था। तो किस तरह से अटैम्प्ट करना है, जैसे पहला क्वेश्चन देखा, अगर ये आपने कर लिया, आपको आता है, आप इसमें टिक मार्क कर दीजिए, उसमें गोला लगा दीजिए। और गोला लगाते टाइम उसका क्वेश्चन नंबर बहुत केयरफुली देखना है। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं और सही क्वेश्चन को भी गलत अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 फिर आंखों से देखें, उसके बाद ही उसमें गोला मारें। अंदाजे से नहीं कि अगर मैंने एक ऊपर ऊपर का सबसे ऊपर का है तो सही होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमेशा देख के फिर गोला मारें। तो इसके बाद हो गया, गोला पूरा मारना है। जब आप उसके गो बॉक्स को अंदर इसको कलर से भरेंगे, पेन से भरेंगे, तो उसके अंदर आप ध्यान रहे कुछ भी ब्लैंक छूटना नहीं चाहिए, पूरा राउंड राउंड उसको गोल कर देना है आपको। और उसके एक लिए भी आर्ट है कि आप पहले उसके बाउंड्री के पास से गोल करें, फिर अंदर लग की तरफ लाएं, अंदर की तरफ लाएं, फिर बीच में जो छोटी सी जगह बचेगी उसको आप ऐसे ऐसे करके भी भर देंगे तो भी इजीली फुल फिल हो जाएगा वो। तो अब है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका। पहले क्वेश्चन जो आ रहा है उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बड़ा क्वेश्चन है, सपोज 2-3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन है, उसको भी आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए। तो पहले जो आते आते क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन जो एक एक लाइन के क्वेश्चन के उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। सेक्शंस वाले क्वेश्चन है उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, पहले उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद आप सेकंड राउंड में दोबारा आइए। उसके बाद जो थोड़े थोड़े क्वेश्चन जिनमें आपको लग रहा है कि मैं इसको थोड़े एफर्ट से कर सकता हूँ, फिर उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है या कोई क्वेश्चन लंबा है उसको छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। इस तरह से पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद फिर दोबारा तीसरे राउंड में आइए, फिर कर लीजिए इस तरह से ही। जो आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आप थर्ड राउंड में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आपका 70-80% पेपर कंप्लीट हो चुका होगा। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जो आपको नहीं आते हैं, वहाँ पर आपको ट्रिक्स यूज़ करनी होंगी। अब आप ये कैलकुलेट कीजिए कि जैसे ABCD में से आपने सबसे ज़्यादा ऑप्शन क्या टिक किए हैं और सबसे कम ऑप्शन कौन से वाले टिक किए हैं। क्योंकि अगर हम अपना कॉमन सेंस लगाएं, सपोज 100 क्वेश्चन का पेपर है, प्रोबेबिलिटी है कि 25% को ए, 25% को बी, 25% को सी और 25% को डी
ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कोई ऑप्शन ऐसा है डी, जिसमें मान लीजिए 5 या 7 बार टिक हो रहा है, तो ये इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हो सकता है बाकी के क्वेश्चंस में वही आता हो, वही ऑप्शन हो। इसलिए आप जो सबसे कम आपने अटेम्प्ट आंसर, जो सबसे कम ऑप्शन टिक किया है उस ऑप्शन को आप लास्ट में टिक करें, और सभी में एक ही टिक करें, ताकि उसमें से सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और एक और बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई क्वेश्चन आपको अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और एक बार जब पेपर पूरा कर लें आप, 5 या 10 मिनट पहले अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद आप फिर एक एक करके पूरा चेक कर लेंगे। ऐसा ना हो कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको छूट गया हो। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इस तरह से आप स्ट्रेटेजिकली पेपर अटेम्प्ट करते हुए इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। थैंक यू।